हेलो दोस्तों, लाइफ मस्ती गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कॉमिक्स शैतान का बेटा जो कि बहुत दिलचस्प है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। रूपगढ़ के एक जंगल में चार बंजारे युवक अपने काफिले से बिछड़कर भटक रहे थे। उनमें से एक सोमू नाम का लड़का था और एक लड़के ने उससे कहा, सोमू भैया, रात हो गई है, अब तो यहीं पड़ाल डाल दो। मैं भी यही सोच रहा था, कोई सुरक्षित स्थान देखकर पड़ाव डाल ही देते हैं शीघ्र ही। अरे खंडर कैसा, किसी हवेली के लगते हैं। ये तो मारा माँझी की हवेली लगती है। मारा माँझी कौन है? तब उसने कहा, मारा माँझी एक अत्याचारी आदमी था। एक बार वह गांव की एक लड़की को उठा लाया था, जिससे क्रुद्ध होकर गांव वालों ने उसकी हवेली में आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। असमय मृत्यु होने के कारण वह प्रेत बन गया और कहते हैं कि वह अपनी हवेली के निकट गुजरने वाले सब आदमियों को मार डालता है। फिर तो हमें भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। जंगल में हमें इससे सुरक्षित स्थान और नहीं मिलेगा। भीतर चलो। डर तो लग रहा है, मगर सोनू भैया का कहना तो मानना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। सोमू को वो लोग बहुत मानते थे, इसलिए उसका विरोध न कर, यह जगह ठीक है, थोड़ी आग जला लो। सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। तभी एक घोड़े की आवाज़ आई। हिन हिन हिन। घोड़ा हिनहिना रहा था। भूखा है, उसे थोड़ा चारा डालो। क्या बात है राजा? भयानक। अचानक घोड़ा उसके छाती पे पैर रौंदता हुआ उसको मार डाला और कट कट करके खाने लगा। घोड़ा जैसे ही उधर गुर्रा रहा था, वहाँ इन्होंने देखा, उफ, ये क्या? राजा भोला और लालू भय के कारण जड़वत बैठे थे। तभी बचाओ, धड़ाम आ की आवाज़ आने लगी। तभी भोला और लालू जैसे नींद से जगे। बोला, लालू। अचानक डर के मारे लालू, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मारा माँझी का शिकार बने इन अभागों के विषय में कोई नहीं जान सका था, क्योंकि उस भूतिया हवेली के निकट में कोई इंसान नहीं गुजरता था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद, सोमिया डियर, अगर हम जंगल के रास्ते में चले तो डरोगी तो नहीं? कोई आदमी कार से जाता है और ऐसी बातें करता है। मैं कर्नल की बेटी हूँ, प्रताप सिंह। डरना मैंने सीखा नहीं। तो फिर ठीक है, मैं जंगल से शॉर्टकट लगाता हूँ। कुछ देर बाद एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं यहाँ भूत प्रेत का निवास है। प्रताप सिंह वास्तव में रूपवाद का जमींदार था। उसकी पत्नी सोमिया माँ बनने वाली थी, इसलिए वह उसका शहर में चेकअप करवाकर वापस लौट रहा था। तभी कुछ आवाज़ें आनी। क्या हुआ प्रताप डियर? इंजन बंद हो गया, शायद रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया है। यस मैडम, पानी ही ख़त्म हुआ है, अब क्या करें? उस हवेली के प्रेत से मांग लाओ। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं करता। खैर तुम यहीं बैठो, निकट ही एक तालाब में मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। प्रताप के आने के बाद चांदनी में वह खंडहर कितने रहस्यमय लग रहे थे। प्रताप को वापस आने में देर लगेगी। इस बीच वह एक नज़र खंडहर के निकट से देख आती है।
इसकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। धन्यवाद।